सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हे पुण्यात्माओं, बहुत सुंदर गाइए भैया, गाइए। सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। तो हमारा और आपका मन जितना भगवान का भजन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसी के लिए हृदय बना है, उसी के लिए खोपड़ी बनी है। जब संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि शरण में आइए, तो शरणागति का क्या मतलब होता है? मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, मन बुद्धि का सरेंडर। शरणागति का मतलब मन बुद्धि का समर्पण, और हृदय का मतलब जहाँ मन बुद्धि का समर्पण हुआ, तुरंत भगवान के प्रेम से भरने लगेगा। क्योंकि गुरु देखो पहले हृदय को खाली करेगा। कब खाली करेगा? जब मन बुद्धि सरेंडर करेंगे। वो हम नहीं कर पाते। हम कई बार सोचते हैं ऐसे मन कैसे दे दें, ऐसे बुद्धि कैसे दे दें, उससे तो हमने सारा परिवार अपने अंदर भर रखा है। यही तो राज है। हम शरणागत हो नहीं पाते और हमारा कल्याण नहीं हो पाता। ये समर्पण का मतलब क्या होता है? अपना मन गुरु के मन में विलय कर दे, अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में मिला देना। फिर क्या होगा? हमारे हृदय में भगवान का प्रेम संसार निकलने लगेगा, भगवान का प्रेम आने लगेगा। सिंपल। अब आपने कथा सुनी कि खोपड़ी, ये मनुष्य की खोपड़ी कभी नहीं भर सकती। मनुष्य का हृदय भगवान का घर है, हमने संसार से भर लिया। तो क्या करते हैं? साधना के द्वारा इसे खाली करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। वरना हमारे दिमाग में क्या लगा रहता है? उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठ मन में नहीं बनाए रखते हैं, उनका बैर शांत हो जाता है। वरना मन में संसार की ये बातें, डांटने की, मारने की, जीतने की ऐसी गांठें रहेंगी, उनका बैर शांत हो जाता है। और जो बैर नर्क है, ध्यान से सुनिएगा, जो बैर नर्क है, कहीं और नर्क नहीं, शत्रुता में जीना नर्क है। अगर आपका संसार में कोई भी शत्रु है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, आपका संसार में कहीं भी कोई शत्रु है, तो मैंने आपसे कहा कहीं और नर्क नहीं, शत्रुता में जीना ही नर्क है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो, उतना तुम्हारा नर्क बड़ा होता जाता है। तुम जितनी मित्रता
अपने चारों तब बनाते हो उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है और नर्क शत्रुओं के बीच जीने का नाम है, और वैकुंठ लोग भक्तों के बीच जीने का नाम है। ये सब हम पर निर्भर है। नर्क कोई भौगोलिक जगत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नर्क कोई भौगोलिक जगत नहीं है और ना स्वर्ग कोई भौगोलिक जगत है। नक्शों में मत पड़ना, मनोदशाएं हैं केवल। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बहुत कठिन है, लेकिन मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि हम किसी भी प्रकार पूर्ण को जानने के लिए अधिकारी बन सकें। हे पुण्य आत्माओं, आप अधिकारी थे, अधिकारी हो और भगवत प्राप्ति कर सकते हो। तो मैंने आपको निवेदन किया, ये मन की खोपड़ी संसार से, तेरे मेरे से मत भरिए। और हृदय के अंदर जब कहा गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, मैं नीचे पार्क में गया तो किसी ने पूछा, आप तो कहते हो कि भगवान संसार बना हुआ है। मैंने कहा सत्य कहा, मैंने थोड़ी कहा। भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। बोले यार आप ये भी कह रहे हो झूठा है संसार, धोखा खाएगा, तो आपकी कौन सी बात सत्य है? मैंने कहा आपका प्रश्न पूरा सत्य है, अच्छा कि आपने पूछा। तो मेरे मन में आया था कि सत्संग में आपके साथ भी चर्चा करूंगा कि झूठा संसार किसे कहते हैं और भगवान का संसार किसे कहते हैं। जो हमें दुख दे रहा है, जो हमारे चित्त में है, वो भगवान का संसार नहीं है, वो हमारा मनोमयी संसार है। मन से बनाया हुआ रिश्ते नाते मनोमयी संसार हमें दुख देता है। भगवान का संसार दुख नहीं देता। भगवान का आकाश, भगवान का चंद्रमा, भगवान का सूर्य, भगवान का प्रकाश, आप सोचो भगवान की पृथ्वी, भगवान की वायु, ये आपको क्या दुख दे रही है? दुख दे रहा है आपका मनोमयी संसार। तो जिसे कहा जाता है ना, जब संत महात्मा कहते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं कि हम लोग समझ गए, लेकिन हम अधूरा समझ पाते हैं कि झूठा है संसार। आपका मनोमयी संसार, मन से बनाया हुआ संसार झूठा है। अशोक जी अपना मोबाइल की आवाज़ बंद कर लो भाई। तो आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार इस खोपड़ी को, इस चित्त को हमें, खोपड़ी कैसे खाली होगी? समर्पण करने से, शरणागति होने से, और चित्त संग करने से। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य सत्य सत्संग गोविंद राधे। एक सत्य परमात्मा, एक सत्य संत और हमारी आत्मा सत्य है, इनका मिलन हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। इसे सत्संग कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि भरत जी जो ही चित्रकूट में आश्रम में प्रवेश किया, उनका दुख मिट गया। जैसे आपका चित्त खाली हुआ, आपका सारा दुख, क्योंकि सारा दुख तो संसार का भर रखा है हमने, अंदर कोई दुख थोड़ी है। क्या हुआ? खाली होते ही ना हर्ष रहा ना विषाद रहा। देखिए रामचरितमानस में ऐसा एक भी पात्र नहीं है, केवल भगवान राम को छोड़कर, जिसके मन में हर्ष और विषाद ना हो। लेकिन विचित्रता ये, चित्रकूट में जाते ही
भरत जी का हृदय हर्ष विषाद से खाली हो गया। ये राम की स्थिति है। अब भरत की स्थिति क्या? तुलसीदास जी ने कहा कि सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर हर्ष शोक सुख दुख गुण। भरत के मन में क्या रहा? चित्रकूट में आते ही, राम के सामने आते ही, उनके चरण में अपने आप को समर्पण करते ही क्या हुआ? कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। अब आप और हम लोग शरण नहीं जाते। हम कहते तो हैं पूर्ण शरणागति। भरत के मन में ना हर्ष रहा ना विषाद, ना दुख ना सुख। क्यों? बात ये, भरत जी को वन में जाते हुए देखकर मैंने कहा गांव की स्त्रियां क्या क्या बातें बनाती हैं। तो इसका मतलब क्या था? एक सखी ने कहा भेद ऐसा है जो दोनों में बड़ा भीतर भारी अंतर है। बोले क्या? नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। भरत जी का मुख प्रसन्न नहीं नजर आ रहा। राम सदा प्रसन्न चित्त थे। यही भरत राम से मिलकर प्रसन्न हो जाएंगे सदा के लिए। लेकिन जब तक जीव मन में सुख और दुख, हर्ष और विषाद लेकर चलेगा तो चेहरे पर दिखावटी हंसी तो हो सकती है, लेकिन प्रसन्नता नहीं हो सकती है। तो एक सखी ने कहा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई भेदा। राम के मुख पर एक रास्ता थी। अब आप बताइए हमारे मुख पर एक रास्ता क्यों नहीं? हमारे अभी तक मन में एक रास्ता नहीं है। आत्मज्ञान होते ही, भगवत प्राप्ति होते ही, जो राम के पास वो हमारे पास, वो भी आनंद स्वरूप, हम भी आनंद स्वरूप। यही परमात्मा के प्रेम का मजा है। यही गुरु और भगवान की शरणागति का मजा है। राम के मुख पर एक रास्ता और इसके मुख पर विषाद है। यदि भरत जी मिलने जा रहे हैं ये तो खुशी है, लेकिन एक मन में दुख भी है कि राम मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पता चल गया कि राम नहीं कोई और है। राम की शक्ल बनाने से राम नहीं बन जाते। जैसे आप और हम लोग देखते हैं कि लीला में, राम लीला में कितनों को राम के स्वरूप से, हाँ पूछिए रस कुमार जी, पूछिए पूछिए। क्या चीज? क्या चीज? हाँ, जीते जी मिलेगा। जी मरने के बाद किसी को नहीं मिलता। जीते जी परमानंद मिलता है, क्योंकि इसी देह में आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का आनंद मिलता है। आत्मज्ञान कब होगा? शरीर छूटने के बाद नहीं होगा। तो आत्मा का आनंद कब मिलेगा? आत्मा के रहते हुए मिलेगा। इस देह का कमाल ही यही है। जब ये कहा गया इस देह में हरि मिलते हैं, हरि माने आनंद, कब मिलेगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा। इसलिए राजकुमार जी के मन में एक प्रश्न था, अच्छा था, मरने के बाद नहीं बाबा, मरने के बाद यहाँ आनंद पाओगे तो परमानंद के घर जाओगे, अपने घर वापस जाओगे। फिर संसार के 84 लाख योनियों में नर्क स्वर्ग अपवर्ग में नहीं भटकोगे। इसलिए यही आत्मज्ञान और यही परमात्मा की अनुभूति, यही आनंद मिलेगा, यही परमात्मा का रस मिलेगा। क्योंकि यहाँ चित्त खाली करोगे, यही भगवान के प्रेम से भर जाओगे। फिर तभी तो भगवान के साथ जाओगे।
तो देखो, वन में स्त्रियों ने पहचान लिया कि राम एक रस हैं और इनका मन नीरस है। भगवान राम ने क्या सोचा? चित्रकूट में भरत से मिलने से पहले सोचने लगे, मैं भरत को हृदय से लगाऊंगा। जैसे ही आप हम लोग बता देता हूँ, ये राज है, संत महात्मा बहुत कम खोल पाते हैं, लेकिन मैं आपसे खुलकर बोलना चाहता हूँ। भगवान राम ने क्या सोचा कि चित्रकूट में भरत से मिलने से पहले सोचने लगे कि जब मैं भरत को हृदय से लगाऊंगा तो किसी ने पहचान लिया कि ये जो एक रस है वो राम है और जो एक रस नहीं है वो भरत है, तो मिलन पक्का कहाँ हुआ? राजकुमार जी, समझ में आया? जैसे ही हम गुरु की शरणागति जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जाते हैं, जाते के साथ ही भगवान के मन में ये आ जाता है कि अब इनका चित्त खाली होगा और मैं चित्त से भर जाऊंगा, तो मैं और ये एक स्वरूप के हो जाएंगे। ये आत्मा और मैं परमात्मा, और दोनों का स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप आत्मा और आनंद स्वरूप परमात्मा। तो जैसे ही भगवान राम भी, देखो, जैसे हम जाते हैं ना गुरु की शरण में, भगवान भी सोचने लगते हैं, अब ये जीव, हमारी इधर शरणागति हुई नहीं, उधर भगवान के हृदय में भाव बनने लगता है कि कैसे इसका अंतःकरण खाली हुआ और मैंने भरा। मतलब भगवान राम, भगवान कृष्ण, जिनसे आप प्रेम करते हो, वो तुरंत आपके हृदय को भर लेते हैं। क्यों? अन्यथा एक रस वो राम और जो एक रस नहीं वो भरत, तो मिलन पक्का कहाँ हुआ? आप बताइए। इसलिए मैंने कहा था शुरू में आपसे कि जीव को परमात्मा कभी नहीं मिलता। जीव मूर्ति है, मंदिर जाता है, भगवान की मूर्ति से मिलाता है। जैसे ही आत्मज्ञान होता है जीव को, बस परमात्मा का मिलन सुनिश्चित है। आप सिर्फ इतना संकल्प कर लीजिए कि मैं आत्मा हूँ और अब निर्भय हूँ, कोई भय नहीं। कल देखिएगा, आज मेरे पास, अभी जब हम बाई जी के यहाँ गए थे 2 दिन पहले, तो वहाँ पर संजीव शर्मा भी गए थे। उन्होंने बाई जी से पूछा, उमा बाई से, कि आपको गुरु के संपर्क में आके क्या मिला? उन्होंने कहा निर्भयता आई। वो आज मुझसे पूछ रहे हैं, बोले जी उन्होंने इतना सटीक जवाब दिया, हमारा मन खुश हो गया। अब आप बताइए, हम भगवान की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर भी भय युक्त रहें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धोखा है। कहीं ना कहीं आप और हम लोग अभी भी भय युक्त क्यों हैं? निर्भय क्यों नहीं हैं? अभय पद पाने के अधिकारी क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारी शरणागति में कमी होती है। तो भगवान राम ने सोचा, अगर लोगों ने पहचान लिया कि राम तो एक रस और भरत नीरस है, इसीलिए कहा गया भरत है तो मिलन पक्का नहीं हुआ, तब तो दूसरे से भेद का ले लिया, पहचान लिया भेद को। यही ब्रह्म और जीव के बीच का अंतर है। भगवान राम भरत से उस भेद को मिटा देते हैं। यानी आपका और हमारा जब मिलन होगा तो पूर्ण मिलन होगा। और राजकुमार जी ने जो पूछा, यही होगा कि मरने के बाद? ना ना,
जीते जी होगा मेरे भाई। हम सबको इधर हम शून्य हुए, उधर वो परमात्मा पूरा भर जाएगा। इसी को कहा गया आनंद मध्य सिंधु तब बासा। कहते हैं ना, मोए सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। इसकी चर्चा करेंगे, पहले 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा